हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे। यस बेटा, आई नो आप सभी अपने प्री बोर्ड्स में लगे हुए हैं। एज सच हम भी यही चाहते हैं, प्री बोर्ड्स दे के आप हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ वहां से लर्न करें, राइट। और एज सच जो मेरे स्कूल में प्री बोर्ड होता है मॉर्निंग शिफ्ट का डिपार्टमेंट का, वो हो चुका है, वो डिस्कस भी मैं कर चुकी हूँ। बट उसी को लेकर कुछ इवनिंग शिफ्ट के बच्चे भी चाहते थे कि उनका पेपर भी डिस्कस हो, राइट। तो मैथ्स की तो बेटा जितनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें हम कम है। तो आज हम प्री बोर्ड पेपर ही डिस्कस करेंगे बेटा, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। और आज हम करेंगे उसके बेटे 1 मार्कर्स एंड केस स्टडी, आई मीन पार्ट ए। ओके, पार्ट ए डिस्कस करेंगे हम। यस, पार्ट ए का सेक्शन 1 बेटा 1 मार्कर, जिसमें 16 क्वेश्चन आने, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमिन वेदर रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स defined as R is the set of ordered pair xy where y is equal to x plus 5 and x is less than 4 is symmetric or not। सिमेट्रिक कब होता है बेटा कोई भी रिलेशन? सिमेट्रिक कब कहते हैं हम रिलेशन को? A relation is symmetric if A B ordered pair in R implies BA ordered pair should also belong to R, right? If it happens, then we say symmetric. अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है y is equal to x plus 5 and x is less than 4 and xy r is on n, that means xy both are in n। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जस्ट मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लूं बेटे स्टार्टिंग का। x अगर मैं 1 लूं तो y क्या होगा बेटा? 6, राइट। लेकिन अगर मैं बेटे x 6 ले लूं तो y क्या होगा? 11। दैट मीन्स x1 y6 है, दैट मीन्स 1 6 बिलोंग्स टू r, बट 6 1 does not belongs to r। 1 6 belongs to r, but 6 1 does not belongs to r। That means r is not symmetric। आपको डिटरमिन करना था, बस इतना सा देना काफी है बेटा कि आपका एक पेयर बिलोंग करे आर में, लेकिन उसका रिवर्स ऑर्डर वाला पेयर ना करे। ओके, सिंपल टू गेट, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If set A contains 5 elements and set B contains 6 elements, then find the number of 1 1 and on 2 mappings from A to B। 1 1 and on 2 mappings पूछा है बेटे, और ये मैं बिल्कुल आपसे 1 1 on 2 के नंबर डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने भी ये टॉपिक नहीं देखा है बेटा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 6। जो आपको सिंपलेस्ट वे में ध्यान कराया है वहां पर समझ लीजिएगा बेटे डिटेल में, वहीं से आपने ध्यान रखना है। 1 1 विल बी 6p5 नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग। क्या मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, आई वॉज राइटिंग इन शॉर्ट्स, इज 6p5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट इजिली। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 720 आपकी 1 1 मैपिंग्स होंगी। लेकिन ऑन टू कोई भी नहीं होगी बेटा। जब आपका फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है और सेकंड सेट में ज्यादा है तो ऑन टू मैपिंग्स कोई भी नहीं, जीरो, नील। ठीक है, और जब ऑन टू कोई भी नहीं होगी तो, क्योंकि एक्चुअली देखो यहाँ क्या है बेटे, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू। क्वेश्चन ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है 1 1 और ऑन टू, और ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव। 1 1 एंड ऑन टू दोनों जो हो वो कौन सी होती हैं? बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव पूछा है यहाँ पर तो वो भी हम कहेंगे नील। ठीक है, बाइजेक्टिव है ये अगर मीनिंग, तो वो भी मतलब हुआ नील। ओके, क्लियर। चलिए, वैसे
अंडरस्टैंडिंग यही कहती है 1 1 इतने ऑन टू इतने, बट स्टिल यहाँ बाइजेक्टिव भी आ जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी नील. यस. Is this set B is this set? Consider the function f from a to b defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. Check whether function is 1 1 or not. देखिए ये इवनिंग शिफ्ट में सिर्फ 1 1 पूछा है बेटे, मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूरा पूछा है 1 1 ऑन टू दोनों. 1 1 है या नहीं चेक करने को कहा है, तो प्रॉपर फटाफट चेक कर लीजिए बेटे. लेट एक्स वाई ही ले लेते हैं बिलोंगिंग टू ए सच दैट, क्योंकि कैलकुलेशन कोई ज्यादा लंबी नहीं है, बस 1 मार्क में कर रखा है. आप थोड़ी क्विकली करिए, फास्ट जितना भी कर सकते हैं. x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 3. हमें 1 1 का तरीका याद है बेटा, हमने 2 इमेजेस इक्वल लेनी है और उनकी प्री इमेजेस इक्वल लानी है. ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर बेटे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जितना जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ हमारी 4 टर्म्स आएंगी बेटा. ठीक है, और दोनों टर्म ही दोनों तरफ ही हमारी कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रही है. जैसे 6 कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर x की टर्म्स ही छोड़ दें हम लेफ्ट में. ठीक है, राइट से भी ट्रांसपोज कर दें और राइट में y की टर्म्स लेफ्ट से भी ट्रांसपोज कर दें, तो वी विल गेट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई. ये दिखाना तो पड़ेगा बेटे. ठीक है, क्योंकि चेक करने को कहा है तो ये प्रॉपर दिखाना है, एक आध एग्जाम्पल नहीं देखते बेटे, पूरा जनरल ही देखते हैं फिर. ओके, यस, एफ इज 1 1. तो ये आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. थोड़ा लगता है प्रूव करने वाला क्वेश्चन 1 में लेंदी, बट स्टिल आया है तो यू हैव टू डू फास्ट. ओके, यस. नेक्स्ट इज दिस. Let set A is the set with element 1 to 3. Define the relation R in the set A as follows. R has the ordered pair 1 1 2 2 3 3 and 1 3. Yes, definitely यहाँ ब्रैकेट होगा बेटे. कुछ करेक्शंस ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं बेटा हमें. Which order to be added to R make it smallest equivalence relation. देखिए बेटा, मॉर्निंग में यही क्वेश्चन आया है और मॉर्निंग में पूछा है कितने बन सकते हैं, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या ऐड किया जाए कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बने. एज सच यू नो बेटे, अगर यहाँ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें ए सेट पर, तो सभी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होने चाहिए, वो तो है, लेकिन इसको भी कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट बनाना है, उसके लिए सिर्फ पेयर जो आपने ऐड करना है वो आपका 3 1 आएगा, क्योंकि 3 1 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक होगा. 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए. 1 1 ऑटोमेटिकली है ट्रांजिटिव होने के लिए, 3 3 ऑटोमेटिकली है ट्रांजिटिव होने के लिए. ठीक है, अगर ये आपसे कोई भी पूछा जाता तो बिल्कुल आप रिमेनिंग भी ऐड कर सकते थे, 1 5 5 1 3 5 5 3. बट अभी स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो इसके बाद स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सिर्फ इतना ऐड करना है, मिनिमम जो ऐड करना है. ओके, मिनिमम ऐड करना है 3 1. रिफ्लेक्सिव तो अपने आप ही सेटिस्फाई कर रखा है. यस, चलिए नेक्स्ट. Yes, this is the next question beta. Show that function f from z to z defined as fx is equal to x plus 2 is bijective. Is bijective. As such ये भी मुझे पर्सनली कहूँ तो 1 मार्क के लिए लेंदी लग रहा है. होप सो कि CBSE बोर्ड एग्जाम में ऐसे ना आए आपके. बट देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट था कितना सिंपल था, राइट. 1 मार्क के लिए बिल्कुल फिट क्वेश्चन था और वो आप कर सकते हैं, तो इस तक आने की जरूरत ही नहीं है. ये तो ऑप्शन है, आपको जरूरत ही नहीं है. एज सच 1 1 ऑन 2 हमें डिस्कस करना है, अगर शो करना है प्रॉपर जैसे एज सच, तो 1 1 हम सीधा फंक्शन वगैरह नहीं लिखते, फटाफट स्टार्ट करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. एक्स एंड वाई लिए हमने जेड में. ठीक है, फॉर एक्स एंड वाई इन जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई means x plus 2 is equal to y plus 2. That means x is equal to y. Therefore, f is 1 1.
है, अब यही एक्सपेक्ट है 1 मार्क में इतना पोर्शन हाफ का होगा बेटे, राइट, इतना पोर्शन हाफ का होगा. जस्ट लेट अस फॉर y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, x बिलोंग टू, हमने सिर्फ डेफिनेशन लेनी होती है, ये तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, राइट. फॉर y बिलोंगिंग टू z, fx is equal to y, that means x plus 2 is equal to y, that means x is equal to y minus 2, right. that means रेंज क्या होगी बेटे, देखो y कोई इंटीजर रखोगे तो y माइनस 2 ये इंटीजर ही आना है, दैट मीन्स वैलिड है. तो रेंज सभी इंटीजर्स होंगे बेटे, दैट मीन्स कोडोमेन, दैट मीन्स f is on to, okay, f is on to, therefore okay. Still we were not expecting such type of questions in 1 mark. Let us थॉट कि हाँ ये बाय मिस्टेक ही है. हाँ, इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है बेटा, बिल्कुल. देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई हमने लिया, दैट मीन्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2. ठीक है, हम डिफाइन कर दें कंपोजिशन, जो बाय चांस इस बार नहीं है कोर्स में, लेकिन बिल्कुल कंपोजिशन से ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट बन सकता है. हमने जी फंक्शन ले लिया, g of x is x minus 2. हम फॉक डिफाइन करें, फॉक डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी f of gx, that means f of x minus 2, that means x minus 2 plus 2, that means x. आइडेंटिटी आ गया. और उधर से गॉफ करेंगे आप डिफाइन बेटे, गॉफ मीन्स g of fx, that means g of fx means g of x plus 2, that means x plus 2 minus 2, this is also x, that means identity आ गया. That means g is inverse of f and if function is invertible, if and only if it is bijective. As such no doubt portion deleted है बेटा, but आपने जिन्होंने भी कंपोजिशन समझा हो एक तरीके से, उनके लिए मैंने आइडिया दे दिया है कि वो इस वे से भी कर सकते. ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट कोशिश यही रहनी चाहिए जो सिंपलेस्ट पार्ट है, जब ऑप्शन दी है तो सिंपलेस्ट करिए, और वो इसका फर्स्ट पार्ट था, राइट, वो हम देख चुके. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1. यस, बुक का क्वेश्चन है बेटा, बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. बिल्कुल डायरेक्टली फटाफट आपको ध्यान आ गया होगा 512, और आपने 512 लिख भी दिया होगा, आपका आंसर हो गया. लेट अस जस्ट डिस्कस वंस कि कैसे हुआ. देखिए मैट्रिक्स आपको बोली है 3 by 3 ऑर्डर की, दैट मीन्स ये 9 प्लेसेस हैं आपके पास फिल करने वाले, राइट. और आपको कहा है 0 या 1 यही फिल करना है, तो दैट मीन्स ये प्लेस 2 वेज से फिल हो सकता है, ये प्लेस 2 से, ये प्लेस 2 से, हर प्लेस 2 वेज से फिल हो सकता है बेटे. टोटल 9 प्लेसेस फिल होने हैं. तो जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दैट मीन्स 2 पावर 9, दैट मीन्स 512. ओके, इसी तरीके से अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए 2 by 2 तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा, जितने एलिमेंट. ठीक है, और अगर नंबर चेंज कर दिया जाए, मान लो ये 0 और 1 और 2 कर दिया जाए तो 3 पावर हो जाता बेटे फिर. ठीक है, फिर 3 चॉइसेस होती है आपके पास. तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकती है क्वेश्चन की. आपने ये बुक में किया हुआ, आपने मोस्टली ने लिख दिया होगा 512 डायरेक्टली, बट लॉजिक जरूर समझ आना चाहिए बेटा. क्वेश्चन कभी भी कैसे भी मॉडिफाई करके दिया जा सकता है. ठीक है, चलिए आपका लक था, ये बाई चांस बुक का था. ठीक है, चलिए लेट अस मूव. यस, if A is equal to this matrix, B is this, find a matrix C such that 2A plus 3B minus 2C is a null matrix. Yes, again simple question बेटा, but calculation करते हुए ध्यान रखना है. This is a
नल मैट्रिक्स और आपको सी फाइंड आउट करनी है, तो सी पहले लिख लीजिए। नल ये आप 2c एक तरीके से राइट में ट्रांसपोज करेंगे, 2a + 3b इधर है, अगेन 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये आएगा ना बेटा, आई मीन टू से ये 2a + 3b एक तरीके से आपने इधर 2c, ये नल है तो 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए, राइट। बस पुट कर दीजिए और फटाफट कैलकुलेशन करिए, ऐसे मत करिए कि कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाए। 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए ही कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा। 3/2 करना है इंटू 0 0, 3/2 इंटू 8 देखिए 12, 3/2 इंटू 8 12, 3/2 इंटू -6 -9। ओके, क्विकली ऐड कर दीजिए बस। 1 मार्कर में बस कम से कम टाइम लगाइए बेटा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। दिस इज सी, ये आपने सोचना है कितने कम टाइम में कितना मेंटल कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ A is a square matrix what is the relation between M and N? yes, ऑप्शन में है बेटा ये, एंड आई होप आपको भी ये सिंपलेस्ट लगा है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो M और N में रिलेशन ही तो पूछा है, सिंपली ये लिखना सफिशिएंट है, राइट। तो स्टिल आई होप कि आप जब भी क्वेश्चन करें दोनों ऑप्शन जरूर पढ़ लें। देखिए सेकंड ऑप्शन सिंपल थी यहाँ पे बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आपकी कैलकुलेशन ज्यादा थी तो यू मस्ट स्किप दैट, आप ये ऑप्शन कर दे, ये भी थोड़ा सा आपका क्विकली होना चाहिए डिसीजन, राइट। चलिए यस, अगेन बुक का क्वेश्चन बेटा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, A + A ट्रांसपोज इज I, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। A + A ट्रांसपोज इज I, दैट मीन्स cos अल्फा। इनफैक्ट आप मेंटली कर सकते हो तो फटाफट मेंटली भी लिख दीजिए बिल्कुल, बट आई एम शोइंग यू कैसे आया। A ट्रांसपोज दैट मीन्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। This matrix is identity, that means 1 0 0 1। अब ये क्या आ गया, मेंटली ऐड भी कर दीजिए, cos अल्फा 2 cos अल्फा इज 1 और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, वो 0 ही आना है तो ये आएगा बेटे, सिंपली सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। cos अल्फा इज 1/2, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। आपसे इस तरीके से जब 1 मार्क में पूछा जाता है ना बेटा, तो आपसे सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक तरीके से पूछा जाता है, नो नीड टू गो फर्दर फॉर जनरल सॉल्यूशन। अदरवाइज आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो दैट विल बी अल्फा 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू Z, ओके, बट दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, आप इतना लिखेंगे दैट इज मोर देन एनफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ex इंटू sec x इंटू 1 + 10x dx। आप सोचेंगे 3 फंक्शन है, क्या करें, कैसे इंटीग्रेट करें, बट हिंट्स हमेशा ध्यान रखिए बेटा जो आपको काम कराते हुए बताए हुए हैं। ex इंटू सम फंक्शन, ex इंटू सम फंक्शन का इंटीग्रल आपको बोला है बेटा, हमेशा ध्यान रखिए, इसको जज करने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है कि फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि ये क्या हो जाता है बेटे, ex इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, जब भी एक्सपोनेंशियल दिया हो, एक्सपोनेंशियल की कोई फॉर्म इसको मॉडिफाई भी किया हो सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ आप गौर से अगर करोगे, आपको सीधा मैं इसको ब्रैकेट खोल के ही लिखूं, sec x प्लस sec x 10x, sec x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ex अलग रखना है हमने बेशक, देखते हैं बेटा, sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, ओके, आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, तो दिस इज नथिंग बट ex sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग दिस रिजल्ट। बट रीजनिंग कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉल कराया बेटा, आपके माइंड में होना चाहिए क्या है, ठीक है। 1 मार्क में कम से कम लिखना है। चलिए यस, ऑप्शन में है ये भी बेटा, dx/1 + 4x² इज इक्वल टू π/8 दे रखा है। अब इसमें भी आप क्विकली करो, देखो आपको इंटीग्रल जो यूज करना है 1/1 + x² का इंटीग्रल tan 1x,
बट यहाँ क्या है 4x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो फालतू में लिखने की कोशिश मत करिए 4x की जगह, मेंटली कर लीजिए। मेंटली ये करना आपने, जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x a होगा तो t 2a हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल मेंटली करिए बेटा, मेंटली करिए। दिस विल चेंज टू 0 to 2a dx by 2, 1/2। ये 2 है, ये जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा dx dt। dt कर दें हम इसे, क्योंकि पुट कर रहे हैं हम, सब कुछ मतलब लिख के नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अब हम 1 मार्क में है, हम कम से कम करें, क्योंकि जब आंसर लिखना इज मोर देन एनफ यहाँ पर, तो हम कम से कम स्टेप करें। dt 1 + t स्क्वायर, दिस इज नथिंग बाई पाई बाई 8। ठीक है, मेंटली ये सब मेंटली कोशिश कर लें, इसको फटाफट चेंज कर लें बस इस फॉर्म में। दिस विल बी, ये आपका हो जाएगा बेटे tan इनवर्स t 2a by 0, this is pi by 8 into 2, that means tan inverse 2a is pi by 4। क्या होता है बेटे, tan inverse 2a pi by 4 कब होता है, 2a जब 1 हो, that means a is nothing but 1/2। ओके, सिंपल टू गेट। तो मिनिमम से मिनिमम, जितना मिनिमम से मिनिमम लिख सकते हैं, बट आपकी थॉट प्रोसेस सही चलनी चाहिए बेटा। ठीक है, थॉट प्रोसेस नहीं सिर्फ मेंटली चला पा रहे, रफ साइड करिए, रफ साइड में लिखिए, नो इशू। ठीक है, चलिए। Find the area of the region bounded by the curve y is equal to cos x between 0 and pi। cos x कर्व, sin x कर्व, ये आप पूछे जा रहे हैं बेटा, बहुत नहीं आते थे पहले, अब आपसे पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। cos x आपको पता है 0 पर 1, ग्राफ जरूर ध्यान होने चाहिए बेटा, जो 11 से सीख रखे हैं आपने। π/2 पे cos की वैल्यू 0, देन पाई पे ये आपको दिख रहा है बेटे क्लियर कट। आपको ये भी अगर लाइन ड्रॉ की हुई है तो आपको एक तरीके से जो एरिया पूछा है इस कर्व, ये पूछा, ठीक है, ये प्लस दिस दिख रहा है बेटे, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। तो सिंपली क्या करो, 0 to π/2 cos x dx को ट्वाइस कर, ट्वाइस कर दो, क्योंकि नीचे आप लोगे मॉडुलस लेना पड़ेगा, इफ यू रिमेम्बर बेटा, नेगेटिव साइड में। डोंट डू दैट, वो 1 मार्क में इतनी वो कैलकुलेशन मत करिए। 1 क्या, अगर आपको बड़ा भी आए तो भी आपको सिमेट्री पार्ट देखने ही चाहिए। cos x का इंटीग्रल बेटा sin x, बस पुट कर दीजिए वैल्यू, sin π/2 is 1 minus 0, that is 2। तो आपका एरिया हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। आप यहाँ पर अगर कर दोगे ना बेटे दोनों, यहाँ पर मॉडुलस स्किप हो जाता है बहुत बार बच्चों से, वो स्किप हो गया तो फिर आंसर गड़बड़ हो गया। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड दैट। चलिए, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, अब ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारे नहीं आया ये पेपर, आई डोंट नो द करेक्शन एग्जैक्टली बेटा। अगर ये x sin x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही है, अगर तो ये साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बट जैसे कि ये लिखा है, लिखा जो है उसको अगर मैं एज सच पढ़ूं तो डिग्री, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर 2। ठीक है, अगर एज सच पढ़ूं। बट अगर ये कहीं आपको करेक्शन कराया है, बिकॉज माई स्कूल इज नॉट एन इवनिंग स्कूल, अगर आपको ये करेक्शन करवाया है और ये आपका साइन ऑफ टी वाई बाई डी एक्स है, जो एक्सपेक्टेड है, ऐसे में क्वेश्चंस बनते हैं, तब डिग्री कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्योंकि आपका फंक्शन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये तो डेरिवेटिव में स्पेशल फंक्शन आ गया, स्पेशल नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिग्री आपकी तभी डिफाइंड होती है जब डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल, जैसे ये आ गया बीच में, तो आप डिफाइन नहीं। बट एज सच जो लिखा है वो यही पढ़ने में आता है बेटे, x इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
तब आपकी डिग्री 2 बनती है। बिल्कुल, अब आप स्टूडेंट्स को पता ये करेक्शन क्या कराया है क्या नहीं कराया, आस्क योर स्कूल टीचर। ओके, यस। Find the integrating factor of differential equation x dy by dx minus y is equal to 2x square. Same question was there in the morning shift बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो डेफिनेटली इसको आपने लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और वो ये हो जाए। क्या चाहिए? dy by dx का कोफिशिएंट 1, तो x से डिवाइड करेंगे, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिंपली जिन्होंने देख चुके हैं वो वहां भी डिस्कस कर चुके हैं हम। 1/x का इंटीग्रल log mod x और -1 पावर ये गई e log x is nothing but -1 power. This will be this itself, that means 1 upon x. Okay, simple to get, but आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखिए dy by dx का कोफिशिएंट आपको 1 चाहिए। ठीक है, ये 1 चाहिए, वो बनाओगे नहीं तब तक नहीं निकालोगे। चलिए नेक्स्ट, find the direction ratios of a vector a is equal to I plus j minus 2k and hence calculate its direction cosines. Yes, किसी भी वेक्टर के लिए डियर्स एंड डीसीएस निकालना बेटे, रेगुलर प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत बताया है। डियर्स डायरेक्शन रेशियोज ही लिख देती हूँ, चलिए मैं पूरा अभी। डायरेक्शन रेशियोज सिंपली उसके कंपोनेंट 1 1 -2, ठीक है, कंपोनेंट 1 1 -2 एंड बेसिस डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपली आप क्या करोगे, जो आपके डियर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम ऐड करोगे, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट करोगे और उससे डिवाइड करोगे। 1/√6 1/√6 -2/√6। ठीक है, सिंपल टू गेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे वेक्टर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट। और वेक्टर है बेटा, प्लस माइनस नहीं करना यहाँ। ठीक है, प्लस माइनस तब होना है जब लाइन के दोनों डायरेक्शन काउंट होते हैं, वेक्टर का सिंगल डायरेक्शन फिक्स होता है बेटा। ठीक है, चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by vectors this. यस, आप देखिए बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। अगर एक दो रिलेशन फंक्शन के आए भी बड़े तो यहाँ कंपनसेट हो जाता है आपका। एरिया क्या होना है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी आप जो निकालते हैं वो आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फर्स्ट रो आई जे के यूनिट वेक्टर, सेकंड रो ए के कंपोनेंट 1 -1 3, ये सेकंड रो। ठीक है, और थर्ड रो 2 -7 1। ठीक है, 2 -7 1, दिस विल बी -1 + 21, दैट मीन्स 20। सीधा लिख दें बेटा, that will be 20i j 1 -6 और माइनस होना ही था प्लस 5j -7 + 2 -5k। ठीक है, तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ 20 स्क्वायर + 5 स्क्वायर -5 स्क्वायर, दैट मीन्स 25। तो ये आपका 450 हो गया बेटे। 450 आप देख लीजिए कितना आप बाहर कर सकते हैं, 15√2, राइट। ठीक है, ये आपका एरिया है, इनफैक्ट स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख दीजिए, एरिया है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला, बस आपकी कैलकुलेशन केयरफुली होनी चाहिए। इफ a is a unit vector and x minus a dot x plus a is 8, find magnitude of x. यस, बुक का क्वेश्चन बेटे, अगेन बुक का क्वेश्चन आपको बता रखा है। वेक्टर्स में आप अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल टू 8, और ए हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है बेटे,
तो दिस इज 1, तो ये क्या हो गया 8 + 1 9, तो मैग्नीट्यूड square is 9, that means 3 square, that means magnitude of x is nothing but 3. क्यों 3 बेटा, क्यों प्लस माइनस नहीं लिया? यहाँ प्लस माइनस भी ले सकते थे ना, जब a स्क्वायर b स्क्वायर होता है तो हम a को प्लस माइनस भी लेते हैं, राइट? ध्यान है ना बेटे? लेकिन हमने यहाँ पर अभी सिर्फ a की साइन लिया, क्यों लिया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट? वो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, find the equation of the line which is parallel to this and passes through point this. Yes, again direct question बेटा, अब तो बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, अगर एक दो आ भी गए आपके तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा निकालेंगे। आपको कोई नहीं कहा कार्टेशियन या वेक्टर, आप कार्टेशियन में ही कोशिश करते हैं। पॉइंट दे रखा है वो न्यूमरेटर में आता है x माइनस y माइनस, और जो डायरेक्शंस दे रखे हैं वो नीचे। पैरेलल इसके है बेटा, दैट मीन्स 2 1 3 विल बी द drs। 2 next y minus 2 upon 1, z minus minus 4, that means z plus 4 upon 3। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म निकाल दिया आपने सिंपल वे। ये आपका पासिंग पॉइंट होता है बेटा, और ये dr जिनके पैरेलल है, ठीक है, जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा। यस, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू ले लेती हूँ, चलो मैं यहाँ पर इक्वल वाली फॉर्म है, ठीक है। कांस्टेंट लिखना है, चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, कोई फर्क नहीं है। इक्वल टू d1 एंड ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2। ये अगर दो प्लेन्स दिए हैं बेटा, ये पैरेलल होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे ना, और पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस, पैरेलल प्लेन्स है ये, इनके बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगर, वो हम किस ढंग से निकालते हैं बेटा, d1 माइनस d2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का हो या स्क्वायर रूट ऑफ dr स्क्वायर्स, जो वेक्टर ए बी सी कंपोनेंट रखेगा उसका मैग्नीट्यूड एक तरीके से, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही है, डिस्टेंस है, इसका मॉडुलस लें, ठीक है। अब यहाँ पर एज सच है नहीं, दिख नहीं रहा, ये कोफिशिएंट सेम नहीं है, बट हम बना सकते हैं, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। इसे हम बिल्कुल 2 कॉमन लेकर राइट में उसे डिवाइड करके हमारा उसी तरीके से ये आ जाएगा बेटे, जो हमें ये दूसरा प्लेन दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4। अब इन दोनों में रह गया बेटे, ठीक है, इन दोनों में। ये सब आप बिल्कुल मेंटल कर सकते हो बेटे, आप सीधा आंसर लिखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 मार्कर है, ध्यान मत भूलिए ये बार बार। 6 माइनस 4 हमने यहीं पर खुद ही पॉजिटिव कर दिया, मॉडल्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा बेटे 2/√29 यूनिट्स डिस्टेंस है, ठीक है। इज इट ओके? इनफैक्ट ये बुक का ही आई थिंक कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। चलिए, evaluate probability of A union B if 2 times probability A is probability B is equal to 5/13 and probability A given B is 2/5। यस, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटे मॉर्निंग शिफ्ट में भी, बट थोड़ा सा चेंज है, वही केयरफुल होना है, वही चेंज केयरफुल होना है। 2 times probability A and probability B is 5/13। इसको केयरफुली पढ़िए बेटा, इसको केयरफुली पढ़िए। देखिए प्रोबेबिलिटी B के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी B डायरेक्टली 5/13 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी A के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी A 5/26 है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने में बच्चों ने बहुत गलती की है बेटे, 2 इधर डिवाइड होना है, ये वैल्यू 5/13 और ये वैल्यू 5/13, तो ये तो डायरेक्टली दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, बट इसने दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ए तो हाफ होगी ना बेटे, इसकी हाफ होगी, ठीक है।
तो ये पढ़ना ही मेन काम था यहाँ। उसके बाद तो कंडीशनल के भी फॉर्मूले आपको याद होते हैं बेटे, एडिशन थ्योरम भी याद होती है। अब ये क्या होगा बेटे, आपने ये ध्यान रखना है बस, बी की प्रोबेबिलिटी नीचे या ए की, बी की, ओके, बी की। तो यहां से जब आप प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मतलब 2/5, प्रोबेबिलिटी बी मतलब 5/13, दैट मीन्स 2/13। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपका 1 मार्क का है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी फॉर्मूला लिखो, अदरवाइज यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क में कोशिश करो बेटे मेन आंसर करेक्ट लिखने की कोशिश। प्रोबेबिलिटी ए 5/26 बेटा, प्रोबेबिलिटी बी इज 5/13 and probability A intersection B is 2/13. So this will be, देखिए ये 26 है, इनको एलसीएम 26 काउंट करेंगे तो 10 माइनस 4 6 प्लस 5 दैट मीन्स 11/26 होने वाला है। ठीक है, 11/26। सिमिलर क्वेश्चन मॉर्निंग में, बट ये इंटरचेंज है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Event A and B are such that probability A is 1/2, probability B is 7/12 and probability not A nor B. Yes, not A nor B as such कुछ नहीं होता बेटे, it might be आपको correction कराया होगा neither A nor B is 1/4. State whether A and B are independent or not. Yes, probability of neither A nor B means ये दे रखी है बेटे आपको। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी ए एंड बी विल बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो हमें यही देखना है। अब इसको अगर देखें, इसमें हम डी मॉर्गन्स लगाए बेटा, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, नॉट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई बेटे, 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। और उधर से प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी अगर आप कैलकुलेट करो तो दैट विल बी 1/2 इंटू 7/12, दैट मीन्स 7/24। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं हुई बेटे, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपके ये जो करेक्शंस होते हैं बेटे उसको बॉदर मत किया करो, उसके लिए बाकी परेशान मत किया करो। ये फाइनल एग्जाम्स में भी आदत रखनी है आपने कि जितना आपको मिनिमम टाइम लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ। ठीक है, अगर कोई करेक्शन है, कोई रॉन्ग है, वहाँ होती नहीं है लेकिन मार्किंग में उसको सेटल कर लिया जाता है बेटे। अगर आपको नहीं करेक्शन कराई जाती तो मार्किंग में आपको अगर अटेम्प्ट करते हैं तो अवार्ड हो जाते हैं मार्क्स। ठीक है, उसको बॉदर करके पूरा पेपर नहीं खराब करते। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसे छोड़ के बाकी कंप्लीट करिए, उससे बाद में रिवाइज करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब केस स्टडीज बेटा 16 क्वेश्चन 1 मार्कर आने हैं आपके, तो केस स्टडीज में भी 8 क्वेश्चन 1 मार्कर आने हैं, बट अंडरस्टैंड करने हैं। और जैसा आपको पहले मैंने कहा, यह देखिए बिल्कुल वैसा ही है बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चेंज है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझना है। ठीक है, in a box manufacturing company during practical ability test of BTech for the post of an engineer, instructor of company instructed a participant to construct an open box with square base with a quantity of cardboard of area C square. C square area का कार्डबोर्ड है, उससे ओपन बॉक्स बिल्ड करना है। ठीक है, इंजीनियर्स को ये आपका एक तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया है। और स्क्वायर बेस है बेटे, स्क्वायर बेस है तो ये एक्स एक्स ले सकते हैं और ये हाइट दे रखी है वाई। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 पार्ट्स। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है बेटे, सी स्क्वायर कार्डबोर्ड से इतना बॉक्स बना। इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बेस बी एक्स यूनिट्स एंड हाइट इज वाई यूनिट्स, देन एरिया ऑफ मटेरियल जो लगा बेटे, अब यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। मटेरियल जो लगा, बॉक्स बन रहा है, आपके बॉक्स के चारों तरफ जो एरिया काउंट हो रहा है दैट इज सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं काउंट हो रहा। और ओपन बॉक्स है बेटा, ओपन बॉक्स, आप इसको
ओपन बॉक्स है, बेस आपका एक्स एक्स यूनिट था और ये आपका एक्स यूनिट, और जब ओपन बॉक्स है तो बेस का एरिया हो गया बेटे, और वन बॉल का हो गया बेटे एक्स बाय फोर का हो गया फोर, टोटल एरिया हो गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो मटेरियल कितना चाहिए, ए। आंसर हमेशा प्रॉपर लिखिए बेटा, सिर्फ रफ में कैलकुलेट करके गलती से पेपर पे टिक करके मत छोड़ दीजिए। ठीक है, आंसर हमेशा कैलकुलेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आंसर इज दिस, प्रॉपर लिखिए। ठीक है, चलिए, सिंपल टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हमें दे क्या रखा है बेटे, हमें दे रखा है कि सी स्क्वायर वाले एरिया से बन रहा है, तो दैट मीन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस फोर एक्स वाई हो गया। उतना ही तो यूज होगा ना हमारा। हमें टोटल जो एरिया चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स चाहिए, और जो कार्डबोर्ड प्रोवाइड किया गया इंजीनियर को वो किया गया सी स्क्वायर एरिया का, तो ये इसके इक्वल हो गया। बट रिलेशन एक्स वाई में कहा है तो हमें इस ढंग से कहा, या तो एक्स वाई में या वाई एक्स में। सिंगल कन्वर्ट कर देते बेटा, क्योंकि दो एक्स है। लेट अस जस्ट ट्राई प्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ, क्या आएगा ना, एक्स स्क्वायर आपका ट्रांसपोज हो गया, वाई है आपका। अगर इसको भी देखो आपका, तो बेटे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब हो, ठीक है। ये दे रखा है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपकी समझदारी क्या कहती है बेटे, रिलेशन तो ये भी है लेकिन हमें सिंगल वेरिएबल, ठीक है, एक तरफ एक्स ही हो एक तरफ वाई हो, हमें दोनों नहीं रखना। ठीक है, कि बेटे वाई एक्स में एक्सप्रेस या एक्स वाई में, सिंगल एक्सप्रेशन, ये हमारा आ गया। ठीक है, बी आंसर है। यहाँ पे भी वाई एक्स में है, बट ये आंसर में, यहाँ क्या है, एक्स एक्स वाई दोनों, एक्स एक्स वाई दोनों, ये तो वैसे ही है वर्टिकल। ठीक है, इन दोनों में से है और वो बी आ गया, दैट इज बी। ठीक है, हमेशा प्रॉपर आंसर लिखिए बेटा, अपना की वैल्यू भी लिख सकते हैं चांस। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ, वॉल्यूम क्या होगा बेटे, एल इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और y हमने अभी देखा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, बस करिए, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सी स्क्वायर एक्स टू राइट, फर्स्ट ये इज वन। जस्ट टू गेट बेटा, देख रहे हैं बेटा मैक्सिमम मिनिमा का ही डिफरेंट पार्ट्स है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वॉल्यूम इज, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा जब वॉल्यूम मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या लिखा हमने अभी बेटा, वॉल्यूम इज वन बाय फोर सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, राइट। हम क्या करते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख के आएंगे बेटा, कांस्टेंट पहले ही हटा दीजिए माइंड से, सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर बाय थ्री, जितना निकाल सकते निकालिए बेटा, एक्स इज थ्री बाय टू, डॉट प्लस माइनस, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखा है, राइट। आप जितनी मिनिमम कैलकुलेशन यहाँ पर, ओके, फोर पार्ट्स हो गए, आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल मत करिए। ठीक है, बट एज सच वी आर डिस्कसिंग एंड आर मैक्सिमम वॉल्यूम बस जो हमने एक्स निकाला उसको पुट कर दीजिए बेटा, उसको पुट कर दीजिए, ये था हमारा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और हमने एक्स क्या निकाला है, बाय टू बेटा,
क्यूब बाय रूट थ्री था एल्सियम दैट मीन्स 1/12 रूट थ्री और ये थ्री क्यूब माइनस दैट मीन्स थ्री क्यूब बाय 6 आंसर सी क्यूब बाय। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। A car manufacturing factory has two plants, X and Y. Plant X manufactures 70% of cars and plant Y manufactures 30%. 80% of cars at plant X and 90% of cars at plant Y are rated of standard quality. A car is chosen at random and is found to be standard quality. Let E is the event car of standard quality. B1 event car is manufactured in X. B2 event car is manufactured in Y. Based on the information given above, answer the following. सिंपल टू अंडरस्टैंड बेटा, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। और बेटा बार बार कह रही हूँ केस स्टडीज अपने 15 मिनट्स में पढ़ लीजिए, मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके रखिए। देखिए प्लांट एक्स में 70% कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं और प्लांट वाई में 30%। तो आपकी जो B1 इवेंट है, इवेंट कार इज मैन्युफैक्चर इन एक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 70/100। परसेंट को अब बिल्कुल डील करना आता है बेटा। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 70, दैट मीन्स 70/100 प्रोबेबिलिटी हो गई। और B2 मैन्युफैक्चर्ड इन Y, उसकी प्रोबेबिलिटी 30/100। ठीक है। ई कार जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और स्टैंडर्ड क्वालिटी की X से आती है 80%, मीन्स 80/100। इसका इससे कुछ नहीं लेना देना बेटा। जो अभी तक कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 70/100 इंटू 80/100, नो नीड प्लीज। परसेंट जो इंडिपेंडेंट लिखता है अपने में से लिखा जाता है, ठीक है। परसेंट इटसेल्फ मींस 100 में से उतना। तो आपको फेवरेबल केसेस 80 मिल रहे हैं, टोटल केसेस यहां से नहीं पढ़ने, 100 ही है, वो 100 ही है। तो आपके स्टैंडर्ड क्वालिटी एक्स से आने की 80/100 प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी वाई से आने की, वाई फैक्ट्री से आने की 90/100 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चंस बेटा। क्वेश्चंस, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी B1। चलिए B1 ही पूछा है, हम अभी मेंटली कैलकुलेट ही कर चुके हैं। देखें कितना सिंपल, मतलब पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है। 70/100, देखिए कौन सा आंसर लिखा है। परसेंट में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, पहली बात ये तो टोटल रिजेक्टेड हो गया। 70/100 मीन 7/10, नॉट 70/10। ये भी जल्दी में गलती हो जाती है, नीचे देखा नहीं 70 लिख के सिर्फ इसको करेक्ट, नो पूरा पढ़िए। ये आपका जब प्रॉपर प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी कैंसिल करके तो 7/10, दैट मीन्स बी इज द आंसर। ठीक है, पूरा पढ़िए, जल्दी कभी नहीं होनी चाहिए बेटा ऐसी कि हम सही आता जाता भी गलत लिख दें। पीसफुली करिए हमेशा, कोई बात नहीं, जितना जो होगा पीसफुली उतना तो हम करेक्ट करें। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी B2। चलिए वेरी गुड, दोनों हम मेंटली निकाल चुके हैं अभी। क्या है प्रोबेबिलिटी B2? 30/100, दैट मीन्स B/10। केयरफुली, ये नहीं करना गलती से भी। ठीक है, सी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, probability that standard quality car is manufactured in plant X। yes, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है? E गिवन B1, E गिवन B1, वो क्या थी बेटे? 80%, 80%, दैट मीन्स 80/100, 8/10। ओके, 8/10। तो आंसर इज बी, बी। ओके, बी क्लियर कर। देखिए सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ भी घबराने वाला नहीं है बेटे। केस स्टडीज से बस पीसफुली करना है आपको, जो भी डाटा दिया हुआ वो केयरफुली आपने अंडरस्टैंड करना। ठीक है, यस, प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट वाई। देखिए बेस थ्योरम में आपको पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी में पता है, जो एलिमेंट्स पूछे जाते हैं वही हैं सब। स्टैंडर्ड क्वालिटी कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वाई, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी
E given P2, दैट मीन्स 90% था बेटे उसको। ठीक है, हमने डाटा केयरफुली पढ़ लिया, नहीं तो एक बार क्वेश्चन झांक के शॉर्ट शॉर्ट होके लिखिए। ठीक है, दिस इज 9/10, दैट मीन्स आंसर आ गया बी। अब आपके 4 हो चुके हैं बेटा। और बेटे ये ध्यान रखना कहीं एक्स्ट्रा करने के चक्कर में भी कि कोई गलती हो गई, मेरा पहले 4 चेक होंगे बेटा। ये बिल्कुल जो रूल्स होते हैं, पहले 4 आंसर चेक होते हैं जब तक आप कोई काट नहीं देते। तो आप प्लीज ये फालतू के चक्कर में कि कोई गलत भी हो गया तो जो सही होंगे उसके मिल जाएंगे, गलती मत कर दीजिएगा। अपने 4 कॉन्फिडेंटली सही हो गए तो बस 5th छोड़ दीजिए, उस पर टाइम भी मत लगाइए। ठीक है, और जो बिल्कुल आपको लग रहा है गलत है उसको प्रॉपर काट दीजिए। ठीक है, हमेशा करना चाहिए बेटा, नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट चेक होती है बेटा। ठीक है, आपके एज ए ह्यूमन से कर देते हैं कई बार, लेकिन स्टिल आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए बेटा। जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी आपकी, अगर वो कैंसिल नहीं हुई तो सेकंड अटेम्प्ट नहीं चेक होनी चाहिए, वो रिपीटेड लिखी जानी चाहिए। ठीक है, और ये भी जैसे 5 ऑप्शन है तो आपने पांचों कर दी तो पहली 4 ही चेक होंगी, 5th नहीं चेक होगी। बी केयरफुल। ठीक है, रूल्स आर रूल्स। If a car is selected at random is of standard quality, what is the probability that standard quality car has and manufactured from plant X? Yes, Bayes theorem हम यूज करते हैं, हमें क्लियर कट पता चल रहा है। दिस इज प्रोबेबिलिटी B1 गिवन E, और ये हमें पता है प्रोबेबिलिटी B1। प्रोबेबिलिटी B1 क्या थी बेटे? 7/10 इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन B1, वो थी आपकी 8/10 अपॉन दिस इटसेल्फ। फॉर्मूला वगैरह सब लिखने में मत लगिए बेटे, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करिए। 3/10 थी सेकंड की और 9/10, तो ये आपका क्या हो गया बेटे? एक्चुअली 56 प्लस 27, दिस इज 56 प्लस 83, ये 83 हो गया। दैट मीन्स सी इज द आंसर, आंसर इज सी। लेकिन आपके पहले ही इतने सिंपल हैं सब, आप इस तक आओगे ही नहीं, आपको इसको करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट 4 करिए और इसको छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ तक आपका पार्ट ए डिस्कस हो गया बेटे, इवनिंग शिफ्ट का। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया है और आपके करेक्ट भी हुए हैं। ओके, थैंक्स एवरीवन। Always try to do your best, whichever is the paper, pre-board or final, whatever is the paper, you must do well. Okay, चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।